नमस्कार, जय हिंद। हम प्रकाश मेहता और आप देख रहे हैं सिस्टम न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम विक्रमगंज में खड़े हैं। ये काराकाट विधानसभा क्षेत्र आता है और हाल तो अभी विधानसभा का चुनाव बिहार में चल रहा है और विक्रमगंज में हम उपस्थित हैं और विक्रमगंज काराकाट विधानसभा का चुनाव जो अभी महागठबंधन 3 तारे के पार्टी से अरुण सिंह एमएलए अभी प्रेजेंट में, और इस बार का 2025 का चुनाव देखना होगा कि क्या निष्कर्ष। नाम पड़ेगा आपका? हाँ, रविंदर सिंह। हाँ जी, रविंदर सर, थोड़ा हमें काराकाट पर हम लोग खड़े हैं अभी विक्रमगंज के काराकाट विधानसभा। इस बार का माहौल का क्या उम्मीद लग रहा है कि कौन सी पार्टी काराकाट से? हम लोग सुंदर राज की कामना कर रहे हैं, जन सुराज। हम लोग सुंदर राज की कामना के प्रेम में लगे हुए हैं, जन सुराज की। और ये महागठबंधन और वो सब लोग बातें मत कीजिए, वो सब बहुत पीछे है। क्या लग रहा है इस बार काराकाट पर जन स्वराज पार्टी जीत पाएगी? बहुत बढ़िया से जीत पाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लोग इस बार को अभी समझ रहे हैं कि ठीक है, जन स्वराज तो पार्टी ठीक है, लेकिन इस बात को अभी समझ नहीं रहे हैं कि सत्ता में आ सकते हैं या सरकार बना सकती है प्रशांत जी की पार्टी। सरकार क्यों नहीं बनाएगी? जब पूरे बिहार सब लोग बदलने के चक्कर में लगे हुए तो सरकार स्वयं बदलेगी। सरकार तो बदलना ही है। कौन व्यक्ति देखिए अभी एनडीए में, और देखिए सब घमासान मचा हुआ है। अभी सुन भाजपा के देखिए ना, आरकेसी गरम है। जी सर, क्यों आरकेसी गरम है? सब लुटेरा चोर के सब ऊपर के, मान लेने के ऊपर की चीज बहुत बढ़िया हो, सब अंदर अंदर चोरी हो। तो आप बताइए क्यों आरकेसी गरम हुआ है? आरकेसी जैसा ईमानदार व्यक्ति खोजिएगा तो मिलेंगे कहीं? जी नहीं, ये तो सही बात है कि आरकेसी ईमानदार व्यक्ति भड़का तो समझिए कि कुछ तथ्य है, नहीं तो ईमानदार व्यक्ति भड़कता नहीं है। अच्छा, ये वोट अधिकार को लेकर 2 लोग इस बार जो आवाज उठा रहे हैं, क्या लग रहा है कुछ फायदा होने वाला है इन दोनों को? कौन वोट अधिकार? और राहुल गांधी। ना, वो सब फालतू है, वो सब जुमला है, झूठ मूठ के बात के ऊपर भरमाने की चीज है, उसमें कोई फायदा नहीं। जो आरोप प्रशांत किशोर जी ने संजय जायसवाल जी पर लगाए हैं, वो सही है? एकदम 100% सही है। नीचे से उठिए, ये छोटा सा ब्लॉक से चलिए, चकुदार से चलिए, छोड़िए ना, छोटा चकुदार से और ऊपर तक चलिए, जितने भी जिम्मेदार बेटे सब के सब टोटल चोर। ये चोर का राज चल रहा है, बस एक ही मिनट, ये चोर का राज चल रहा है। अब नीचे स्तर से और लास्ट स्तर तक बता दिए। और एनडीए इस बार विकास कर रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं कि विकास का बहार है बिहार में इस बार। विकास के बाहर तो 11 बरिस है, विकास के बाहर क्यों नहीं है? तो 11 बरिस वही है। 5 किलो चावल के बदले में 4 किलो चावल मिल रहा है। 2 रुपया जाइए तो 200 रुपया बहनी लोग कर रहे हैं। किसी भी जगह जाइए तो लोग बहनी कर रहे हैं। ब्लॉक स्लॉक खुला है केवल रुपया लेने के लिए पब्लिक पे। यही हो रहा है, यही है विकास है। और ये जो अभी पे 125 यूनिट बिजली फ्री की है और 5 किलो अनाज के और 10,000 महिलाओं को, सुनिए, 125 यूनिट बिजली की है तो आधा बिजली काट दे रहे हैं। आप ही बताइए, 125 यूनिट बिजली की है और आधा बिजली को ही काट दिए, तो कौन सी फ्री की है? वो तो और परेशानी में मर रहे हैं। हमको यहीं पर देखिए ना, परेशानी में अब ये मर रहे हैं, आगे तो छोड़िए ना। लास्ट सवाल सर, काराकाट पर कोई पार्टी, अगर मान लीजिए आपकी जन स्वराज पार्टी है, तो क्या जातिवाद पर लड़ेगी यहाँ पर चुनाव और जातीय पर फैक्ट पर वोट होगा? जन स्वराज जातिवाद पर लड़बे नहीं करेगी। तो कहा जाता है कि काराकाट कुशवाहा का दबदबा रहता है। ठीक है, पहले था, ये बात नहीं है। 20 में था, 15 में था, वहाँ जाति की लड़ाई होती है। अब की बार देखिएगा जाति की लड़ाई नहीं होगी। क्या कहिएगा चाचा, काराकाट में इस बार रहेगा जातीय पर चुनाव होगा काराकाट? जी नहीं, यहाँ लहर चल दिया है जन स्वराज का। यही जन स्वराज से प्रभावित हैं जी, जन स्वराज का लहर कोई रोक नहीं रहा है। बिहार में सरकार बनने जा रहा है। अच्छा, किस चीज से प्रभावित है जन स्वराज की? जन स्वराज के घोषणा पर ही नीतीश कुमार 1100 पेंशन किए हैं। अगर 2000 घोषणा और नहीं निकालते तो नीतीश कुमार 1100 पेंशन नहीं करते। चलिए और बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है जन स्वराज काराकाट पर इस बार चुनाव माहौल बदल पाएगी? काराकाट नहीं, पूरा बिहार में बदल 243 तो लड़िए रहे, फिर भी एक अनुमान लगा रहे हैं प्रशांत जी कि अगर रहेंगे अर्श पर या फर्श पर रहेंगे, तो
तो जनता क्या कहिएगा उन्हें? तो वो फर्श पे रहवे करेंगे, वो फर्श पे रहेंगे। जनता एकदम मूड बना ली है जन स्वराज के लिए। और इंडिया और महागठबंधन ये सब गया, ये तो महागठबंधन के तो घरे में अभी तक कलह चल रहा है। वो तो घरे में लड़ रहा है, तो बाहर क्या लड़ेगा महागठबंधन? वो तो अभी घरे में लड़ रहा है। चलिए और बात कर लेते हैं। हम कुछ बैठे हैं यहाँ पर, कुछ सीनियर लोग हैं और चाचा हैं ये इस वक्त, क्योंकि हम काराकाट पर अभी खड़े हैं और काराकाट अक्सर हमेशा ही विधानसभा या लोकसभा चुनाव में हमेशा ही चर्चित क्षेत्र रहा है। और अभी जो 25 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 पार्टी हो चुकी है। एक गठबंधन तो है, महागठबंधन और एनडीए, और तीसरी पार्टी जन स्वराज प्रशांत जी की पार्टी। क्या कहिएगा सर कि काराकाट इस बार क्या माहौल बदल पाएगा? बदला होगा, जरूर होगा। कौन पार्टी बदल सकती है? तो जन स्वराज है हम लोग यहाँ। तो जन स्वराज इस बार काराकाट पर क्या जातीय से लोग वोट करेंगे या हट के करेंगे? ना, अपना समीकरण पूरा बनाया है, तो कम मेहनत किया है जी, बहुत मेहनत किया है। जन स्वराज पार्टी जो कर्णधार है, जो बनाया है, वो बहुत मेहनत किया है काराकाट क्षेत्र। लोगों को जो प्रशांत जी उम्मीद दिखा रहे हैं, आशा दिखा रहे हैं, क्या उस उम्मीद पर उतर पाएंगे? 12 करोड़ जनताओं को जो उम्मीद दिखा अरे अब तो भगवान जाने उतर पाए, तो इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, उतरने के लिए ना, कि बिना उतरने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उतर पाएंगे ना, जो मुंह लेके चले हैं, जो वेब लेके चले हैं, ऐसे ही लालू यादव लेके चले थे ना शुरू में, तो छा गए। तो यही बेचारा जो वेब लेके चला है, छा जाएगा। और बात क्या लग रहा है इस बार प्रशांत जी बदल देंगे काराकाट? हाँ एकदम दोनों जना के देखा गई। और प्रशांत किशोर के नया पार्टी बा, इनके के वोट दिया। अच्छा, महागठबंधन और एनडीए क्या करे? ये लोग के देखा गई, ये लोग हमन के गाड़ी घोड़ा वाला आदमी है, या मैं फाइन बिहारे में बा और कहीं फाइन नहीं के, ऐसे हमन के इनका से त्रस्त बन जाए। गठबंधन के न दिए, नीतीश तो सुहा बना। चलिए और बात कर लेते हैं। लोगों से बातों से ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव का माहौल बदलने वाला है, क्योंकि काराकाट में अक्सर लोग या तो गठबंधन आते हैं या एनडीए आती है। इस बार जन स्वराज पार्टी का दबदबा लोगों का सुनने में आ रहा है। क्या नाम पड़ेगा चाचा? संजय सिन्हा। इस वक्त हम काराकाट में हैं, काराकाट विधानसभा चुनाव में। थोड़ा हम लोग चुनाव का माहौल देख रहे हैं कि क्या हवा लहर इस बार क्या माहौल लग रहा है? अभी क्या मालूम है, अभी तो सभी कुछ मालूम है। अभी समय तो आ गया है, कोई तो आप सोचे होंगे कुछ, अब कुछ मालूम नहीं है। के प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि इस बार चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? या जो जिसके पक्ष में है उसके पक्ष में, हम लोग महागठबंधन के हैं, महागठबंधन के पक्ष में है। और लोग तो कह रहे हैं कि इस बार हवा बह रहा है जन स्वराज, तो कोई एनडीए का महागठबंधन लग रहा है। नहीं, जन स्वराज के यहाँ पर अथी नहीं है, हवा बनाने से नहीं बनेगा। अच्छा, इस बार काराकाट का क्या उम्मीदवार जो घोषित होंगे वो भी जातीय पर रहेंगे क्योंकि 2 बार से 3 बार से देखा जा रहा है और लोग भी कहते हैं कि काराकाट पर कुशवाहा का एक वोट है। काराकाट पर कुशवाहा का वोट है ही है। मैंने अभी तक मान लीजिए कि विधानसभा के माने एनडीए से हो या मतलब कि लोकसभा का जो भी हो, हाँ, वो तो मैंने तो दोनों पार्टी मैंने कुशवाहा का सीट यहाँ पर है ही है। क्या लग रहा है चाचा, काराकाट इस बार क्या महागठबंधन निकाल लेगा? एकदम 100% निकालेगा। माहौल चल रहा है। अरे 1100 रुपये मिल ही रहा है, राशन मिल ही रहा है, रोड सड़क मिल ही रहा है, इंदिरा आवास मिल ही रहा है। अच्छा, 1100 पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। पार्टी की बातें छोड़िए, लोग कह रहे हैं कि 11 साल ये अभी क्यों नीतीश सरकार ने किया, पहले क्यों नहीं किया? पहले तो बहुत कुछ किया है, मान ले कि अभी किया है 1100, पहले तो बहुत कुछ किया है ना, बहुत। तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा? जो एनडीए जो सरकार इस बार चुनाव लड़ रही है, इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? 1100 या 125 यूनिट रहेगा? ये 111 और 125 यूनिट दोनों रहेगा। इंदिरा आवास है, ये है, सब कुछ है, ये है, यही रहेगा मुद्दा। गरीबों का बहुत बड़ा काम हुआ है। अमित शाह एक बार बताए थे कि 25 लाख की बातों पर उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने पूछा कि जुमला है कहीं। इस बार ये भी तो लोगों को भ्रमित करने के लिए ये भी तो जुमला नहीं ना, 125 यूनिट जुमला है ये नहीं है, जुमला है ये नहीं है। अभी आपका सरकार किसका बनने वाला है? सरकार नीतीश का बनेगा, कोई हालत में बनेगा। कुछ बोलिए इस माइक पर। चलिए।